अब कौन सा हुजूर वडेरा जागीरदार, कहाँ का वडेरा, कहाँ का जागीरदार, कहाँ के लगारी मजारी? आप मुझे ये बताइए, वो दौर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे? नहीं ऐसा नहीं है। अब आप इलेक्शंस देख लें, 2024 का इलेक्शन आपकी इस बात की तायीद करता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिसमें ज़ाहिर लोगों ने बडेरों को या बरादरीज़म पे या बिरयानी की प्लेटों पे या कीमे वाले नानों पे वोट नहीं दिया। लेकिन 2024 में बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला था, वो कि खान साहब ने अपने एक नजरिए या अपने एक बयानी पर लोगों को कायल किया। वो दुरुस्त है या गलत है वो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल लोग उस पर कायल हुए, लोगों ने बैंगन का निशान ढूंढ के वोट दिया, छोड़ दिया ना उन्होंने जी, जागीरदारों बटुआटवाणों। हाँ, तो अब ये क्या ही शानदार हो कि हम यहाँ से, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2024 का जो, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हुकूमत नहीं बना पाए जी, वो उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन खान साहब का हम पे एक एहसान है, जिसमें अगेन जिसमें बरादरी, बिरयानी की प्लेट, कीमे वाला नान, उस पर वोट नहीं दिया। लोगों ने जिस बात को ठीक समझा या जिस नजरिए पर या बयानी पर वो कायल हो गए, उस पर उन्होंने वोट दिया। तो यहाँ से आगे लेकर चलना इस मामले, यहाँ से आगे क्या है? यहाँ से आगे यही है कि अब आप अपने बयानी और नजरिए पर कायल करने की कोशिश कीजिए लोगों को। तहरीक इंसाफ 2024 में जब जीती तो जागीरदारों के खिलाफ एक ऐसा शख्स, एक बंदा खड़ा हो जाता है जो उसको हरा के उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऊपर आता है, लेकिन नहीं आने दिया जाता, वहां फॉर्म 47 इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसका बैकग्राउंड है, हम पता है रिस्पांसिबल फॉर दैट। आई मीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स, जो आप कह रहे हैं ओवरऑल धांधली की बात, फिर उसके आगे का मरहला तो फिर मैं अर्ज करता हूं ना, आप सिर्फ 2024 के इलेक्शन को अगर अकेले में देखेंगे तो उससे पहले कि वो शख्स 25 साल उस निजाम का हिस्सा रहा, अल्टीमेटली वही मुशर्रफ से लेके और बात की हद तक, और फिर अगेन सियासी डिक्टेटर के तौर पर अकेले फैसले किए, जो कि शायद दानिशमंदाना फैसले थे। हमें हमारे जो पॉलिटिकल डिक्टेटर्स हैं ना, उनको ये शौक है कि वो कहा जाए कि दिलेर और बहादुर। मैं हमेशा समझता हूं कि सियासत में जो बहादुरी या दिलेरी है वो आपकी जाती हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके फैसले से करोड़ों लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पैदा हो सकता है तो फिर दानिशमंदी से फैसला करना होता है, फिर दिलेरी से फैसला नहीं करना होता। और हमने देखा कि इस मामले में भी खान साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो ना की जाती तो शायद वो वापस हुकूमत में आ जाते। आपने आते ही वापस हुकूमत से निकलते हुए जिनकी मदद से और जिनके बल पे आए थे गवर्नमेंट में, आपने मीर जाफर, मीर सादिक और उनकी मदद और उनके बल के बगैर हुकूमत में आना पॉसिबल है? पाकिस्तान की तारीख में 1993 का इलेक्शन, 1997 का इलेक्शन, 1970 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, तकरीबन काफी हद तक ऐसे इलेक्शंस थे कि जिनमें एस्टैब्लिशमेंट का बराह रास्त, जिस तरह 2018 या 2024 में हमने देखा, उस तरह का किरदार नहीं था। 90, 93, 98 की बात कर रहे हैं, मुझे तो 58-2 भी याद आ रही है हुजूर। जी हाँ, तू चल में आया मोहतरमा, मैं वही कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब की जंग क्यों थी? वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से 58-2 भी लगती है और हुकूमतें तब्दील कर दी जाती है। हम इलेक्शन की 98 के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आने वाले के साथ क्या होता है? माशाल्लाह लग जाता है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो रियलिटी है। हाँ, उसकी वजह है, आप देखिए, आप आधा प्रॉब्लम देखते हैं, आप देखते हैं सियासी फौजी डिक्टेटर्स को। मैं कहता हूं कि आप जरा सियासी डिक्टेटर्स पर भी तो काम कीजिए ना। अब मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो जाती है, किसी के घर में भी, और हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो जिन्होंने चोरी की है बंदूक की जोर के ऊपर, इनको बाहर निकल के जो है वो गालियां देनी और सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कैंपेन्स करनी है। तो क्या इससे चोरी का मामला आइंदा के लिए हल हो जाएगा? मुझे ये लगता है चोरी का मामला तब हल होगा जब ये जो दरवाजा खोलने वाले हैं ना अंदर से बारी बारी, ऐसा ही होता रहा है ना कभी बेनजीर साहब। व्हाट अदर ऑप्शंस डू दे हैव? क्या मतलब? इस मुल्क में रहते ये कोई ऑप्शन है कि आप जर्नलों की बैठ जाए और कहें कि इसको गिराओ, मैं आ जाता हूं, फिर वो उसको गिरा दें और पिछले वाला आ गया? क्या उनकी सहूलतकारी उनके इमा के बगैर कोई सॉल्यूशन है? इदारे बनाइए, इदारे के मुकाबले में शख्सियात को लाने की बजाय इदारे की बात खान साहब ने की है। तो नहीं बनाया ना पीटीआई को एक इदारा उन्होंने। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि सबसे पहले घर से जमहूरियत का आगाज कीजिए, पहले पार्टी में जमहूरियत लाइए, पहले पार्टी में वोट को इज्जत दीजिए, पहले पार्टी में मेरिट लेकर आइए, पहले पार्टी के आइन पर अमल कीजिए। आप कहते हैं मुझे मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहिए, यार पार्टी के आइन पर आप अमल नहीं करते। मुल्क में जमहूरियत चाहिए, पार्टी में जमहूरियत लाते नहीं। डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रोसेस, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर, और कल्चर ओवरनाइट नहीं बनता है। कहां से इवॉल्व होगा वो कल्चर? पॉलिटिकल पार्टियों से, जो बेस है, जो नर्सरी है, जो ग्राउंड है। इट विल टेक इयर्स, साल लगेंगे सर। ये जो फोन आ गया ना सर आपके मेरे हाथ में, वो जो कहता है सदियां लगेंगी, ये भी इवॉल्विंग प्रोसेस है अभी सर। मैं कब कह रहा हूं कि रातों रात को ये इनकलाब आ जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन रेहान साहब आगाज तो करना है ना, कहीं से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सभी आगाज किए बैठे हैं, नहीं किए बैठे। इनको फिर समझ आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हुकूमत में आना पॉसिबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? समझ आने की क्या बात है? हमीद गुल के साथ बैठ के आप ताना बाना बुनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर चंदी थोड़े अरसे बाद जो है वो आप मुशर्रफ को वोट दे देते हैं। इधर नवाज शरीफ साहब जो परवरिशी जनरल जिलानी और जनरल ज़िया साहब, यही तो पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी हुकूमत में कैसे आ सकती है? इदारा, मैं आपसे कह रहा हूं, इदारे के मुकाबले में एक जमहूरी इदारा बनाइए आप। जब तक how long will it take? मुझे लगता है इस फोन के होते हुए शायद चंद महीनों या चंद सालों से ज्यादा नहीं लगे। It will take years. सर ऐसा नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो तब्दीलियां आपकी और मेरी जिंदगी में पिछले चंद महीनों या चंद सालों में लाई है, बहुत तेजी से काम हो जाएगा। आप तशरीफ लाएंगे, मैं वो पूरा सिस्टम आपके गोश गुजार करूंगा, मुझे यकीन आपको इत्मीनान होगा। Democracy is not a process. It is a culture. Again, it's a culture, sir. 5 साल बाद वोट देने का नाम तो नहीं है डेमोक्रेसी। तो जब ये कल्चर है, तो इस कल्चर को सबसे पहले कहां परवान चढ़ना चाहिए? इकरार साहब, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं सर। आपके ख्याल में इस कल्चर को कहां परवान चढ़ना चाहिए? हमारे यहाँ ही परवान चढ़ना चाहिए।